मिर्जापुर जनपद का जरगो डैम, जहां से कम सैकड़ों गांवों की सिंचाई होती है उस बंधे से, लेकिन वहां पर ठेकी भी होते हैं। यहाँ पर मछली पालन भी होता है, मछली का ठेका होता है। तमाम ठेकेदार होते हैं जो मछली को पालने का ठेका लेते हैं। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख पाएंगे कि यहाँ पर हजारों की भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि आज यहाँ पर ये पता चला है कि कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को यहाँ पर मार दिया जाता है। कोई कह रहा है कि मछली मारने गया था, कोई कह रहा था वहाँ पर भोजन बनाने गया था, क्योंकि एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर अब जरगो डैम को भी जाना जाता है। लेकिन आखिरकार क्या कुछ मामला था वो हम उनके परिजनों से ही जानेंगे। उनके भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। नाम था इनका? प्रदीप पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? इमलिया खुर्द। क्या हुआ था, आपको क्या जानकारी है? हम साथ में नहीं थे, हम ड्यूटी गए थे। आप कौन हैं? हम इनके चाचा हैं। चाचा हैं इनके। अच्छा, तो अभी आप आए हैं तो आपको क्या कुछ लोगों ने बताया जो इनके साथ गए थे? कौन कौन गया था? वो मेरे दांत लेटा था। नाम देबू तो बुलावा, देबू तो देबुआ तो बुलावा। देबुआ वो तो हम साथ में नहीं थे, हम लोग तो घर पे फोन किया तो हम लोग तो आए थे। आ रहा है। चूंकि लोग बता रहे हैं, कितने लोग गए थे ये लोग? इसके साथ दो लोग थे। इसके साथ 2 लोग थे। मतलब ये थे और इनके साथ 2 लोग और थे? नहीं, 1 लोग और थे। अच्छा, अब मारने वाले में 4 लोग थे। इसको मारने वाले में 4 थोड़े। अच्छा, ये क्या करने वहाँ पर गए थे? मतलब ये वहाँ पर ना वो लड़का आवा था तो खुद बता दो। तो देखिए, जो साथी इनके साथ जिनका देहांत हो गया उनके साथ ये गए हुए थे, आखिरकार आप लोग वो उधर करने क्या गए थे? कटिया लगा रहे थे हम लोग, डंडा से मछली मारने ऐसे घूमने बंधा पे आए थे। ठेकेदार का आदमी सब आए, हम लोग को स्टीमर से घेर लिए। ये तो पता होगा ना कि उनका ठेका है तो आप मछली नहीं मार सकते अरे हैं। तो सर कटिया से मछली मार सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कटिया से ऐसे वो लोग खेत में मार रहे थे, बंधा में तो मार रहे। तेल मृतक हो चुका है इस बंधे पर और उनके साथ एक और साथी गए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विशाल पटेल है। क्या कुछ हुआ था, स्टार्टिंग से बताइए। हम लोग बंधा में घूमने आए थे, कटिया लेकर ऐसे ही घूमने टहलने मछली मारने आए थे। ठेकेदार का आदमी सब आए, 3 आदमी स्टीमर पे थे, 1 आदमी बाइक से आया, हम लोग को दौड़ा लिए। हम लोग भागने लगे, पानी में से भाग रहे थे। ये सब जबरी दौड़ा कर पानी में आए, हाकी लिए थे डंडा। अच्छा, जो डूबा है उसको मारने लगे। वो डूब रहा था, ऐसे ऐसे डूब रहा था, उसको मार रहे थे, बचा नहीं रहे थे, मार रहे थे। जब वो डूब गया तो फिर हमारा गर्दन सब पकड़े, हमको भी डुबा दिए, उसमें डुबा दिए कि मतलब कि इसको भी मुँह दो, अब नहीं तो जाएगा तो बताएगा। हमारे रूपी को चीने हैं, इसमें बंद किया है। अच्छा, हाँ, हमारे सामने सब उसको मारे हैं, जबरी डुबाए हैं, गाल भी दे रहे थे। चलिए, मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका रोष है कि उनके परिवार का एक व्यक्ति, उनके गांव का एक व्यक्ति यहाँ जबरदस्ती डुबाया है, जबरदस्ती हाकी से मारकर डुबाया है। उसका हाथ गोड़ हम कुल जोड़े हैं। वो सोचा कि ये मर गया तब इसको भी मुआ दो। इसका ठेकेदार का आदमी। अच्छा, मतलब आपको भी मारने का हाँ, प्रयास किया था? वो सोचा कि ये भी मर गया तब वो दोनों सब भागे उस तब। अच्छा, सोचे कि दोनों मर गए, लेकिन हमको तैरने आ रहा था, हम बच गए साहब। अब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आरोपी है नहीं, हम अपने आँख से देखे हैं, उसका हाथ पैर जोड़े हैं, हमारे हाथ पर भी डंडा मारा। अच्छा, चलिए देखिए, ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और साथ ही साथ इनका कहना है कि हम लोग वहाँ पर कटिया मारने गए थे या फिर घूमने टहलने जो भी गए थे, लेकिन अब किसी को जीवन से मार देना ये तो बड़ा ही अपराध है अगर आपके क्षेत्र में आता है तो। फिलहाल भले ही आपका ठेका हो, लेकिन आप किसी को इस तरह से नहीं मार सकते कि वो सीधे देहांत हो जाए। 3 साल पहले भी यहाँ पे मछली मारने वाले को ही गोली मार दी गई थी। अच्छा, 3 साल पहले भी ये वारदात हो चुका है। अच्छा। इसी टेंडर के लिए लेके। हाँ। 3 साल पहले मतलब ये पहले भी घटनाएं होती पहले भी रही। घटना घट चुकी है। गोली मार दिए थे लोग, गोली मार दिए थे। ये तो अच्छी बात नहीं है। मन बढ़ गया है लोगों का, इन लोग का मतलब ये देखिए कि उसको डुबा कर हमको भी डुबा रहा था कि मतलब कि जाएगा तो बताएगा, हम लोग को चीना है, इसको भी मार दो। अच्छा, वो सोचा कि ये भी मर गया तब स्टेमर लेकर भागे हैं। 2 महीना खत्म ठेका बंद रहा, इसमें जबरी मछली मार रहे हैं। इनके छोटे 5 साल की बच्ची है। 5 साल की बच्ची है। इनका क्या होगा? इनके परिवार बाप इनके ऐसी पावर, दिमागी संतुलन उनका भी खराब है। अब क्या होगा इनके परिवार का, बताइए। अभी जल्दी शादी हुआ था क्या? छोटी बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, अकेले इकलौता है। नहीं, हम क्या होगी? इनकी उम्र होगी लगभग 30 साल के लगभग।
32 के लगभग 30 साल के। हाँ 30-32 के लमसम। और परिवार में इनके कौन कौन है? बस बस इकलौता अपने माँ बाप का है। इनकी बीवी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो डुबाया उसको दिखाया आप लोग के सामने। मतलब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और माई बाबू है और बाप भी मतलब वही ढंग है, मतलब कुछ मतलब पागलपन पर है। ये क्या करते थे, मतलब क्या शुरू? बस अपना मतलब ये खेती गृहस्थी बस, और कुछ नहीं करते थे। लेकिन अब वो भी जिंदगी साथ धो बैठे तो अब कहीं न कहीं अब इनके माँ बाप के लिए भी कहीं न कहीं एक समस्या खड़ी हो जाएगी। भाई एक ही लड़का था जो कि इनकम करके लाता था और हम लोग को पालन पोषण करता था। अब इनकी एक छोटी बच्ची भी है। अब सोचे कि 2 बच्चे हैं, एक बेटा है। अच्छा। लेकिन अब सोचिए कि आखिरकार अब सोचने वाली बात हो जाएगी कि एक इतना छोटे छोटे बच्चे का पालन पोषण आखिरकार करेगा कौन, क्योंकि जो कमाने वाला था वो अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब किस तरह की कार्रवाई हो इन लोगों के ऊपर? भैया हुआ मतलब कि, और मतलब इसका मतलब तो यह नहीं कि तुम मार को मुआ दो। हाँ, इसका कार्रवाई पहले ठेकेदार को बुलाइए, मेन गार्जियन को बुलाइए। इसको यहाँ का ठेका में एकदम बंद कराओ आप लोग। क्या कर रहे हैं? यहाँ का ठेका बंद कराओ एकदम। यहाँ ठेका नहीं होगा। ऐसे ही मनमानी चलेगी, ऐसे ही मनमानी चलेगी तो ये ठेका का कोई मतलब नहीं है। जनता से ही ठेका है, जनता से ही ठेका है। 3 साल पहले भी ये वारदात हो चुका है, ये दूसरा वारदात है। ये तो गलत चीज है। चलिए, लेकिन और क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? दोषी को कम से कम सजा मिले और ऐसे दोबारा कोई हरकत न हो पाए यहाँ पे, इसलिए कम से कम इस चीज़ की सुरक्षा और सुविधा यहाँ पे दिया जाए। और जो बच्चा मरा हुआ है उसका सबसे बुरा हाल ये है कि उसके पास 2 छोटे बच्चे और वही कमाने वाला आदमी था और उसको लोग मार दिए हैं। अब उसका परिवार कैसे चलेगा? उसके लिए उसकी सारी व्यवस्था जो दोषी है उसको करना पड़े बस। चलिए, लेकिन जो चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन कहीं न कहीं सांत्वना के साथ या फिर कुछ भरपाई करके उस दुख को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। लेकिन जो दुख आ गया है वो जाएगा नहीं। फिलहाल और भी जो अपडेट रहेगा इससे रिलेटेड हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत